भेड़िया अपनी मां और बहन को कैसे पहचान लेता है और तुर्क और मंगोल भेड़िए की खाल को सर पर क्यों रखते थे, भेड़िया जिन्नात को कैसे मारता है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और हम आपको बताएंगे भेड़िए की चंद ऐसी सिफात और खुसूसियात जो जानवरों में तो क्या इंसानों में भी नायाब होती जा रही है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, भेड़िया तुर्की का कौमी जानवर है और तुर्क लोग भेड़िए से बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चों को भी भेड़िए से तशबीह देकर बाहिम्मत बनाते हैं। भेड़िए को अरबी में इब्ने अलबार कहा जाता है, यानी नेक बेटा, क्योंकि भेड़िए के वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चा उनके लिए शिकार करता है और उनका पूरा ख्याल रखता है। नाज़रीन, भेड़िया वाहिद जानवर है जो अपनी आजादी पर कभी भी समझौता नहीं करता। भेड़िया वाहिद जानवर है जो किसी का गुलाम नहीं बनता, जबकि शेर समेत हर जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िया कभी मुर्दार नहीं खाता और यही जंगल के बादशाह का तरीका है। और ना ही भेड़िया महरम मुअन्नस पर झांकता है, यानी बाकी जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अगरचे जानवर है मगर इसके बावजूद भेड़िया अपनी मां और बहन को शहवत की निगाह से देखता तक नहीं। भेड़िया अपनी शरीके हयात का इतना वफादार होता है कि उसके अलावा किसी और मुअन्नस से ताल्लुक कायम नहीं करता, और इसी तरह मुअन्नस भी भेड़िए के साथ वफादारी करती है। भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है क्योंकि उनकी मां और बाप एक ही होते हैं। जोड़े में से अगर कोई मर जाए तो दूसरा मरने वाली जगह पर कम से कम 3 माह खड़ा होकर अफसोस करता है। भेड़िए की बेहतरीन सिफात में बहादुरी, वफादारी, खुददारी और वालिदैन से हुस्न सलूक मशहूर हैं। नाज़रीन, भेड़िए जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो वो यूं ग्रुप में चलते हैं कि सबसे आगे चलने वाले बूढ़े और बीमार भेड़िए होते हैं। दूसरे नंबर पर 5 मुंतखब जानवर जो बूढ़े बीमार भेड़ियों के साथ फर्स्ट एड ताउन करने वाले होते हैं। उनके पीछे ताकतवर दुश्मन के हमले का दिफा करने वाले चालाक और चाको चौबंद भेड़िए होते हैं। दरमियान में बाकी आम भेड़िए होते हैं। सबसे आखिर में भेड़ियों का मुंतखब करदा कायद होता है जो सबकी निगरानी कर रहा होता है कि कोई अपनी ड्यूटी से गाफिल तो नहीं, और हर तरफ से दुश्मन का ख्याल रखता है। इसको अरबी में अलिफ या अल्फा कहते हैं, यानी अकेला हजार के बराबर। एक सबक जो हमारे लिए बायसे इबरत है कि भेड़िए भी अपना बेहतरीन खैरखा कायद मुंतखब करते हैं। इसीलिए तुर्क और मंगोल भेड़िए से प्यार करते हैं और ये तुर्क व मंगोल का कौमी जानवर है। नाज़रीन, तुर्क जब भी किसी जंग या जंगल का सफर करते तो भेड़िए की खाल को इस तरह पहन लेते कि उसका सर इनके सर के ऊपर आ जाता, और तुर्कों और मंगोलों का मानना था कि इस तरह न सिर्फ दुश्मन पर खौफ मुसल्लत रहता है बल्कि जंगल से गुजरते वक्त कोई जंगली जानवर या दरिंदा भी इंसान के नजदीक तक नहीं आता। नाज़रीन, जानवरों से मुतालिक मशहूर किताब हयातुल हैवान के मुताबिक जंगल के तमाम जानवर भेड़िए से डरते हैं, और पुराने जमाने में जो लोग घरों में कबूतर रखते थे तो कबूतरों के पिंजरे के पास वो भेड़िए का सर लटका देते थे, जिसकी वजह से बिल्ली और कुत्ते कबूतरों से दूर भागते थे। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि भेड़िया एक आंख से सोता है, और जब भेड़िया एक आंख की नींद पूरी कर लेता है तो फिर दूसरी आंख की नींद पूरी करता है। जख्मी भेड़िया अपने रेवड़ से छुप कर रहता है, वरना दूसरे भेड़िए उसे मारकर खा जाते हैं। अगर भेड़िए का रेवड़ किसी इंसान पर हमलावर हो जाए और इंसान उनमें से किसी एक को ऐसा जख्मी कर दे कि उसका खून निकाल दे तो बाकी भेड़िए इंसान को छोड़कर उसे खा जाते हैं। यानी भेड़िए को दूसरे भेड़िए को जख्मी देखना पसंद नहीं। नाज़रीन, बालिग या जवान भेड़िए की लंबाई 6 से 7 फुट तक होती है, जिसमें दुम की लंबाई शामिल है। इनका उमूमन वजन 13 से 79 किलोग्राम तक हो सकता है, जो मुख्तलिफ अकसाम में जुदा है।
بھیڑیے کا قد عموماً 20 سے 38 انچ تک ہوتا ہے اور ان کے جسم پر گھنی پشم ہوتی ہے جو جلد سے اوپر 2 تہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اوپر والی تہ گرد جبکہ نچلی پانی سے جلد کو بچاتی ہے۔ اس پشم کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے جس میں خاکستر، سفید، سرخ، بھورا اور سیاہ رنگ کی آمیزش ہوتی ہے۔ ناظرین، اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو معلوم نہیں، مگر کچھ محققین نے لکھا ہے کہ بھیڑیا جنات کو دیکھ بھی سکتا ہے اور ان پر حملہ آور بھی ہوتا ہے۔ اسلام میں بھیڑیے کا گوشت کھانا